यस बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की हेडिंग डाल लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कंपैरेटिवली इसका डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए ज्यादा आता है और इसमें से क्वेश्चन भी ज्यादा आ जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फोल्डर में निकाल लो, पेज नंबर 182 183 पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो यहां पर फीमेल गैमेट एक्स और एक्स प्रोड्यूस होते हैं गोनेड में, जिसका नाम है क्या, ओवरीज। मेल के अंदर जैसे टेस्टिस होते हैं ऐसी फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं। एक फर्क है, टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं, ओवरीज बॉडी के अंदर होते हैं। टेस्टिस पेयर में है, ओवरीज भी पेयर में है। टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं मेल गैमेट और ओवरीज फीमेल गैमेट एग बनाती है। स्पर्म प्यूबर्टी में बनने स्टार्ट होते हैं, ओवरी में एग बाय बर्थ होते हैं, प्यूबर्टी में बस वो मैच्योर होते हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले तो हम ओवरी बना लेंगे, तो यहां पर इस तरह से डन। यहां पर ओवरी बन गई, पेयर में होती है ये भी, और इसके ऊपर एक ट्यूब होती है जिसको हम ओविडक्ट या फिर क्या भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो यहां पर एक ट्यूब है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसके बाद एक पार्ट है ये, जिसे हम क्या कहते हैं, यूट्रस। क्या बोल रहे हैं? यूट्रस। तो इसके बाद एक पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं यूट्रस, है ना, इस तरह से। और यहां पर अंदर ब्लड लाइनिंग बन जाती है। पहले हमने बिल्कुल सिंपल सा बेटा एक स्ट्रक्चर बना लिया। देखना लेबलिंग देखना इसकी, इस वाले पार्ट को क्या बोला गया, यहां पर इसको, ये है ओवरी, ये क्या है, ओविडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। डन। ये हो गया यूट्रस, ये हो गया सर्विक्स, कर्विक्स, है ना, और इधर हो गया ये वेजाइना। डन। ये 5 हो गए बच्चे। इनके फंक्शन देखना फटाफट फटाफट, बिल्कुल सिंपल इनके फंक्शन भी हैं। इनके फंक्शंस लेबल करने के लिए आ जाता है और इनके फंक्शन पूछ लेता है। सबसे पहले बात करें ओवरी की। ओवरी की बात करें तो ओवरी का आपको पता है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बाय बर्थ अनमेच्योर्ड एग होते हैं, और प्यूबर्टी के अंदर वो एग हर मंथ एक एग मेच्योर होता है और वो ओवरी से कहां पर आ जाता है, ओविडक्ट में। तो ओवरी का काम क्या है, टू प्रोड्यूस एग, टू प्रोड्यूस एक्स या ओवम। एक्स को क्या भी कहा जाता है, ओवम। क्लियर हो गया, पहला फंक्शन क्लियर। अब ये जो एग आया ये कहां पर आया, कौन से पार्ट में आया, ओविडक्ट में आया, डक्ट के अंदर आया, और इस डक्ट को कह रहे हैं ओविडक्ट। यहां पर आ गया बच्चों एग, एग यहीं पर रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन होना है, फर्टिलाइजेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन कब होगा, तो जब क्या आ जाएगा, मेल गैमेट। मेल गैमेट बोले तो स्पर्म। स्पर्म कहां से आएगा, स्पर्म यहां से यहां रिलीज होगा और यहां से उसको यहां और यहां आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर स्पर्म यहां पर पहुंच जाता है तो इस एग का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछे एग फर्टिलाइज कहां होता है और ऑप्शन दे दे तो यूट्रस आंसर नहीं है। एग कहां पर फर्टिलाइज होगा, कहां पर, फैलोपियन। और एग फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा, जाइगोट। तो जाइगोट कहां बनता है, फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट का फंक्शन क्या है, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन का साइट है, जगह है, यहीं पर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो ओविडक्ट में हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कहां हो रहा है, ओविडक्ट में हो रहा है। दो क्लियर हो गए। ओवरी का फंक्शन टू प्रोड्यूस एग, टू प्रोड्यूस मैच्योर एग्स। ओविडक्ट का फंक्शन, ओविडक्ट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब यहां पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है यहां पर, जाइगोट बनता है। अगर जाइगोट बना तो कहां बनेगा, ओविडक्ट में। जाइगोट फटाफट डिवाइड होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। अब वो जैसे जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है किधर, टुवर्ड्स यूट्रस। यूट्रस में पहले से ही एक लाइनिंग है, कौन सी लाइनिंग है, यूट्रस में पहले से ही एक लाइनिंग है, ब्लड लाइनिंग। कौन सी लाइनिंग है यूट्रस में, ब्लड लाइनिंग। ठीक है,
यूट्रस में पहले से ही ब्लड लाइनिंग है। दो क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर ये बोर्ड के क्वेश्चन में आए, मतलब इस बार नहीं, इससे पिछले साल के पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। व्हाट हैपेंस, पार्ट ए, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, पार्ट बी, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। 3 मार्क्स का सेम क्वेश्चन ये बोर्ड में आया। व्हाट हैपन व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड एंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन इससे पिछले साल, इस साल क्वेश्चन आया था, राइट डाउन द 3 वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, 3 तरीके बताने कॉन्ट्रासेप्शन के। इस साल ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो हर साल कुछ बेटा बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि इससे पिछले साल क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपन इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। दोनों के आंसर समझते हैं। सबसे पहले तो इनके फंक्शन हम लिख रहे थे। ओवरी, ओवरी का काम क्या है? टू प्रोड्यूस एग। एग कहां पर आ गया? ओविडक्ट। ओविडक्ट में एग वेट करेगा 4 से 5 दिन स्पर्म का। अगर स्पर्म पहुंच जाता है ओविडक्ट तक तो क्या बन जाएगा? तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन क्या लिखोगे? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब यहां से जाइगोट एक सिंगल सेल है, जाइगोट एक सिंगल सेल है। जाइगोट डिवाइड होकर एक सेल डिवाइड होकर टिश्यू बनेगा और वो टिश्यू, वो एम्ब्रियो यहां से ट्रेवल करना चालू करेगा और कहां जाएगा? इधर, कहां? यूट्रस में। और यूट्रस में जैसे ही आएगा, कौन आया यूट्रस के अंदर? पहले ये बताओ, फर्टिलाइज्ड एग आया कि अनफर्टिलाइज्ड एग आया? फर्टिलाइज्ड एग आया, ठीक है। तो जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग आया, यानी जाइगोट का बड़ा क्या एम्ब्रियो आया, वो एम्ब्रियो इस ब्लड लाइनिंग से क्या होगा? वो एम्ब्रियो इस ब्लड लाइनिंग से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर क्या हुआ? इम्प्लांटेशन। क्या हुआ? इम्प्लांट हो गया। क्या इम्प्लांट हुआ? एम्ब्रियो। क्या हुआ? एम्ब्रियो। याद हो गया यूट्रस का फंक्शन? द फंक्शन ऑफ यूट्रस इज, इट इज अ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब वो एम्ब्रियो यहां पर इम्प्लांट हो गया इस ब्लड और इस एम्ब्रियो के बीच में, ध्यान से सुनना, इस ब्लड और इस एम्ब्रियो के बीच में एक विलाई टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये इससे मिल जाएगा, विलाई टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या ट्रांसपोर्टेशन? ब्लड में, हमारे सारे न्यूट्रिशन ब्लड में, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ब्लड में, सारे वेस्ट ब्लड में, सब कुछ ब्लड में जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड कर रहा है। तो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, इसको न्यूट्रिशन देगा, इसको ऑक्सीजन देगा, इससे CO2 लेगा, इससे वेस्ट ले लेगा। तो ये ट्रांसफर शुरू हो जाएगा दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर बनेगा जिससे ट्रांसफर शुरू होगा, उस स्ट्रक्चर का नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम है? प्लेसेंटा। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उस स्ट्रक्चर का? नाम प्लेसेंटा। चालू, ट्रांसफर चालू। अब जैसे धीरे 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 इसे न्यूट्रिशन मिलने शुरू हो गए, गैस मिलनी शुरू हो गई, ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा हो गया तो एम्ब्रियो से किस में डेवलप हो जाएगा? ये फीटस, और इस फीटस को बाहर निकाल लिया जाएगा आफ्टर अप्रोक्सीमेट 9 मंथ्स। बताओ, ये बात समझ में आ गई? तो ये कब होगा? जब एग फर्टिलाइज्ड होगा। ये कब होगा? जब एग फर्टिलाइज्ड होगा। ये समझ में आ गया? चलो दोबारा से बेटा एक बार सबके फंक्शन कर लेते हैं। कर्विक्स क्या है? कर्विक्स इज अ स्मॉल ओपनिंग। कर्विक्स क्या है? स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच स्पर्म्स enter and vagina receive penis। डन बेटा, ये हमने सारे फंक्शन लिख दिए फटाफट फटाफट। तो पांचों के हमने फंक्शन लिख दिए। सबसे पहले ओवरी प्रोड्यूस एग, ओविडक्ट, एग यहां पर आ गया। अगर फर्टिलाइजेशन होना होगा तो वो कहां होगा? यही होगा। जाइगोट बनने की साइट क्या है? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। वो जाइगोट सिंगल सेल है, वो बड़ा होगा, बड़े होकर क्या बनाएगा? जाइगोट का जैसे डिवाइड होगा क्या बनेगा? जाइगोट से, याद रखा कर, क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो जैसे ही यहां पर आया यूट्रस के अंदर, यूट्रस की ब्लड लाइनिंग से स्टिक हो गया और यहां पर आकर इंप्लांट हो गया, चिपक गया। अब वो बड़ा होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? फीटस, और वो पूरा ग्रो हो जाएगा, तो आफ्टर अप्रोक्सीमेट मैंने कहा 40 वीक्स और 9 मंथ्स वो बॉडी से बाहर निकाल लिया जाएगा। डन। तो ये कब हुआ? जब एग फर्टिलाइज हुआ। अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? नोट्स में लिखा हुआ याद कर सकते हो, मैंने तुम्हें समझा दिया है ना। व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। हुआ क्या बच्चे? सबसे पहले जब बॉडी में
बहुत ध्यान से, दो तीन टर्म्स हैं। सबसे पहले जब बॉडी में एग मैच्योर होकर बाहर आया ओवरी से, उसको बोला जाता है मेनार्क। क्या बोला जाता है उसको? मेनार्क। ये सी है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी, तो जब सबसे पहली बार स्टार्ट होगी उसे क्या बोला जाता है? मेनार्क। तो यहां पर क्या हुआ, एग आने से भी पहले, एग के निकलने से भी पहले यूट्रस तैयार होता है। क्या तैयार होता है? यूट्रस में क्या तैयार होना है भाई? ब्लड लाइनिंग, जो कि एक स्पॉन्ज की तरह होती है, बहुत सॉफ्ट ब्लड लाइनिंग होती है। और ब्लड लाइनिंग क्यों जरूरी है? ब्लड लाइनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज होकर आया तो उसको क्या देना पड़ेगा? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू। जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद, विलाई ने किसको दे दिया है? किसको दे दिया है? ब्लड को ही तो दे दिया है। सब चीज कहां गई? ब्लड। हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन अंदर गई लंग्स, लंग्स में लास्ट में पहुंच गई, वो क्या होते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज। फिर वो ऑक्सीजन वहां चली गई। तो सब कुछ कहने का मतलब है कहां चला गया? ब्लड के पास। तो यहां पर इसलिए ब्लड लाइनिंग बननी जरूरी है। ये क्लियर हो गया भाई? पक्का है ना? तो यहां पर सबसे पहले, जब सबसे पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी आएगी, तो सबसे पहला काम यह है कि इस यूट्रस के अंदर ब्लड लाइनिंग बननी स्टार्ट होगी। ठीक, तो यूट्रस के अंदर ब्लड लाइनिंग बननी स्टार्ट हुई। अब जब यूट्रस के अंदर ब्लड लाइनिंग बन रही है, जब ये ब्लड लाइनिंग पूरी बन जाती है, जिसे बनने में कुछ दिन लगेंगे, है ना, से 10 से 15 दिन, इस ब्लड लाइनिंग फॉर्म हुई। ब्लड लाइनिंग जब फॉर्म हो गई तो दोनों ओवरी में से कहीं पर भी एक एग रिलीज हो जाएगा। डन। दोनों ओवरी में से कहीं पर भी एक एग रिलीज हो जाएगा। इसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। ध्यान से, क्या बोला जाता है इसको? प्रोड्यूस एग। एग के प्रोड्यूस होने का टर्म को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया यानी एग प्रोड्यूस हो गया। अब एग यहां पर आ गया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? सबसे पहले क्या बनी थी अंदर? सबसे पहले क्या बनी थी? ब्लड लाइनिंग। ब्लड लाइनिंग में कुछ दिन लगे, 10 से 14 दिन का टाइम लगा। और उसके बाद जब ब्लड लाइनिंग प्रिपेयर हो गई तो यहां पर एक एग रिलीज हो गया। डन। जैसे ही एग रिलीज हुआ, वो एग इस ओविडक्ट के अंदर रहेगा कुछ दिन। कितने दिन? 4 से 5 दिन अप्रोक्सीमेट, है ना। यहां पर रहेगा कि वो स्पर्म को रिसीव कर सके। अब यहां पर स्पर्म नहीं आया तो एग कैसा है? अब फिलहाल अनफर्टिलाइज्ड। एग कैसा है? अनफर्टिलाइज्ड। वो अनफर्टिलाइज्ड एग जाइगोट बना क्या? नहीं बना। फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहते हैं। अभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। एग कैसा है? अनफर्टिलाइज्ड। वो अनफर्टिलाइज्ड एग आगे चला। आगे जैसे ही चला तो वो पहुंचा यूट्रस में। यूट्रस में क्या बनी हुई थी? टू रिसीव एम्ब्रियो या फर्टिलाइज्ड एग। अब एग कैसा आ गया? अनफर्ट। अगर फर्टिलाइज्ड एग आता तो वो इससे इंप्लांट हो जाता, चिपक जाता। जैसे अनफर्टिलाइज्ड एग आया, वो जैसे ब्लड लाइनिंग पे टच हुआ, ब्लड लाइनिंग रप्चर हो गई। केमिकल रिएक्शन सेट होती है और ब्लड लाइनिंग क्या हो जाती है? रप्चर। यहां तक क्लियर है? अब वो ब्लड, क्योंकि वो जो ब्लड लाइनिंग थी वो रप्चर हो गई, तो ब्लड सारा का सारा शेड ऑफ हो जाएगा। वो ब्लड और वो अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यूट्रस पूरा क्लीन हो जाएगा, जिसे नेक्स्ट 3 to 4 डेज और लगेंगे। तो ये पूरा खत्म। ठीक है। तो अब ये पूरा खाली होने के बाद फिर से, जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट साइकिल में ब्लड लाइनिंग बननी स्टार्ट होगी, जिसे फिर 14 डेज लगेंगे। फिर एग निकलेगा 14 डेज के बाद, जो 4 से 5 दिन रहेगा। फिर यहां पर आएगा वो एग, फिर यहां पर रप्चर होगी, बाहर निकलेगी। तो इस पूरे काम को अप्रॉक्स कितने डेज लगते हैं? 28 डेज। हर 28 डेज में एक एग रिलीज होता है, क्योंकि ये फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट कर रहा है। हर 28 डेज में रिपीट कर रहा है। तो वो मोशन जो एक फिक्स इंटरवल में रिपीट करता है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स भी कहा जाता है। और जब सबसे पहली बार होगी तो मेनार्क, और जब जो कि प्यूबर्टी की एज में होगी, और जब सबसे लास्ट बार होगी तो क्या बोला जाएगा? मेनोपॉज, जो कि अप्रॉक्स 45 से 50 की एज में होगी। वो भी फिक्स नहीं है। ठीक। और ड्यूरिंग दिस, मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक वो साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी। उस साइकिल को क्या बोल रहे हैं हम? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कब स्टॉप होती है?
ये शोप होती है बस सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी है, जब यहां पर क्या बन चुका है, फर्टिलाइज्ड एग आ चुका है, एम्ब्रियो आ चुका है, तब उस टाइम पर ब्लड लाइन थोड़ी शेड ऑफ होगी। तो एग के फर्टिलाइज होने से बेबी होने तक क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होगी? नहीं होगी। ये भी क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। What happen if egg is fertilized and what happen if egg is not fertilized? तो एक बार फटाफट से, एग फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? एग फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट कहां बनेगा? जल्दी जल्दी बताते रहो आंसर। जाइगोट कहां बनेगा? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। जाइगोट बनते ही किसमें डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो कहां जाएगा? यूट्रस, है ना? वो एम्ब्रियो कहां जाएगा? यूट्रस। यूट्रस में पहले से ही क्या बनी हुई होगी? ब्लड लाइनिंग, प्लेसेंटा नहीं, ब्लड लाइनिंग। और ब्लड लाइनिंग से जाकर वो इंप्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा चारों तरफ। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन प्लेसेंटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन इट्स फंक्शन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी बार आया है, लिखा हुआ है फोल्डर में, ध्यान से सुनना आंसर। प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन एम्ब्रियो एंड ब्लड लाइनिंग ऑफ यूट्रस। वेरी गुड। तो प्लेसेंटा की डिफाइन याद हो गई। प्लेसेंटा इज अ डिस्क like structure between embryo and blood lining of uterus। इन दोनों के बीच में एक डिस्क लाइक। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 एंड वेस्ट मटेरियल्स। इसका क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करेगा। कुछ देगा, कुछ ले लेगा। न्यूट्रिशन देगा, वेस्ट ले लेगा, ऑक्सीजन देगा, CO2 ले लेगा। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? पक्का। प्लेसेंटा से जो वूम्ब के अंदर जो बेबी बन रहा है, उसकी नेवल में एक पाइप कनेक्ट होता है, कॉर्ड कनेक्ट होती है, जिसको कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। देखना, देखो कहीं पर कोई से भी देख लेते हैं। ये तो रियल प्लेसेंटा बना दिया इन्होंने। रियल ये निकल जाता है जब बेबी बाहर आता है, तो उसके साथ प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है, वेस्ट होता है। कई लोग इसे प्रिजर्व करके भी रखते हैं, है ना? लैब में प्रिजर्व करके रखते हैं, घर पे नहीं। तो ये प्रिजर्व करके रखते हैं, उसी टाइम पर टेक्नीशियंस आते हैं और वो ले जाते हैं इसको। ठीक है, तो आजकल ये बड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये देखो, जैसे इस तरह से यहाँ पर, अब ये पूरा लोड होगा। अरे तो यहां पर बच्चों देखो, जैसे ये मदर्स वूम के अंदर बेबी, और यहां पर ये चारों तरफ एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यूट्रस के अंदर, जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्लेसेंटा। थोड़ी इमेजेस कम क्लियर है ना? तो ये प्लेसेंटा है, और ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा जो है, आप देखोगे जैसे विलाय टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता, ब्लड कैपिलरीज, वो होती है। तो ये उसकी तरह होती है। ये क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ाती है, गैसेस, मतलब गैसेस और गैसेस और न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करती है। यहां पर एक अम्बिलिकल कॉर्ड भी है, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड भी है, और वो अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होती है नेवल से, क्योंकि वो माउथ से नहीं ले रहा, नोज से कुछ भी नहीं ले रहा, सब कुछ नेवल से ले रहा है, जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। जब बेबी को बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसके साथ साथ नेवल से कनेक्टेड एक अम्बिलिकल कॉर्ड भी निकलती है, और वो किसी काम की नहीं है। तो उसे डॉक्टर क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। वो 2-3 दिन में सूख जाती है और अपना शेड ऑफ हो जाती है, उसका कुछ काम नहीं रहता। तो जब तक वो अंदर है, तब तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड अंदर होती है। चलो, ये क्लियर हो गया बच्चों? पक्का? तो ये हमारा क्लियर हो गया पूरा का पूरा। व्हाट हैपन इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। एक हमने इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ ली, मेनार्क, मेनोपोज, प्लेसेंटा, ये सब क्लियर हो गए? पक्का? हाँ। प्लेसेंटा प्रिजर्व करके ना, मतलब साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च करी कि प्लेसेंटा से उस टाइम पर जो प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, इससे कुछ डिजीजेस को क्योर किया जा सकता है। उस टाइम पर ये जो ब्लड निकला या फिर ये जो प्लेसेंटा है, उससे अगर कुछ ऐसी रेयर डिजीजेस है जिससे उसको क्योर किया जा सकता है बच्चे की, अगर उसको होती है तो, और कोई फायदा नहीं है, तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो उसको प्रिजर्व करके रखती हैं, और अगर बाई चांस वो डिजीज फ्यूचर में उसको हो जाती है, तो उसकी हेल्प से उसको क्योर किया जा सकता है। ये है कोई? हाँ जी। तो बच्चों नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है देखना,
बर्थ कंट्रोल। बेटा ये लास्ट टॉपिक आ गया हमारा, बर्थ कंट्रोल। वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एक ही बात है, व्हाट आर द वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन, या इसको बर्थ कंट्रोल भी बोला जाता है। बर्थ कंट्रोल, तीन तरीके हैं बर्थ कंट्रोल के, मतलब तीन तरीके हम पढ़ने वाले हैं, तीन वेज आ जाते हैं, हम चार पढ़ने वाले हैं हम। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है, यानी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है? तो तीन तरीके जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है, फर्स्ट फिजिक्स, फिजिकल मेथड, सेकंड बायो या केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब लगा दिया। चलो, तो यहां पर थ्री वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हमने लिखे। फर्स्ट मेथड फिजिकल मेथड, सेकेंड मेथड केमिकल मेथड, थर्ड मेथड बायोलॉजिकल मेथड। तो हमने तीन मेथड लिखे। फिजिकल मेथड को बैरियर मेथड भी कहा जाता है, बैरियर मेथड, और बायोलॉजिकल मेथड को सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये तीनों हम करने वाले हैं। तो फिजिकल मेथड इज बैरियर मेथड। इन तीनों में से अकेला एक ऐसा मेथड जो सेफ है वो है कौन सा? फिजिकल मेथड। इट इज द सेफेस्ट मेथड। इन दोनों में कुछ ना कुछ रिस्क्स हैं, लेकिन फिजिकल मेथड में रिस्क्स नहीं है। ठीक है, फिजिकल मेथड बैरियर मेथड। देखो अब वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और प्रेगनेंसी और बर्थ कंट्रोल। अब प्रेगनेंसी रोकने के या बर्थ कंट्रोल करने के या कॉन्ट्रासेप्शन करने के तरीके बताने हैं। अब कॉन्ट्रासेप्शन करने के तरीके जो होंगे वो कब होंगे? जब जाइगोट ना बने। तो जाइगोट बनने से रोकना है, स्पर्म और एग को मिलने से रोकना है। एग प्रोड्यूस तो हो गई होगा हर मंथ, है ना? तो यहां पर स्पर्म और एग आपस में फ्यूज ना करे, तो उसके लिए दोनों के बीच में कोई बैरियर आ जाए जिससे स्पर्म और एग आपस में मिले ही ना। दैट मेथड इज नोन एज द फिजिकल मेथड। और ये अकेला ऐसा मेथड है विच प्रिवेंट्स फ्रॉम STDs. What do you mean by STDs? Sexually transmitted diseases. एक अनहेल्दी बॉडी से दूसरी हेल्दी बॉडी में डिजीजेस ट्रांसमिट ना हो सेक्सुअली, तो उसको कहा जाता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये जो डिजीजेस है ये सिर्फ इसी मेथड में प्रिवेंट की जा सकती है, ना तो इस मेथड में की जा सकती, ना इस मेथड में की जा सकती। सिर्फ एक ही मेथड है STD रोकने का, और वो है फिजिकल मेथड और बैरियर मेथड। तो इसके अंदर क्या यूज किया जाता है? इसके अंदर कंडोम्स यूज किए जाते हैं जिससे बैरियर हो जाए और ये फर्टिलाइजेशन ना हो। बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में केमिकल यानी ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं मेडिसिन की, ड्रग्स की। तो इसके अंदर दो तरह की पिल्स ली जाती है, एक होती है ओरल पिल्स और एक होती है वेजाइनल पिल्स। दोनों के अपने साइड इफेक्ट हैं, दोनों के साइड इफेक्ट हैं। एक एग को प्रोड्यूस नहीं होने दे रही, एक ले रहे हैं, एक पिल ले रहे हैं, ओरल पिल ले रहे हैं, तो वो क्या नहीं कर दी, वो एग को प्रोड्यूस ही नहीं होने दे रही। जब एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो स्पर्म आ भी जाएगा तो क्या होगा? तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एग है ही नहीं, जाइगोट बनेगा ही नहीं। तो एक एग को ही प्रोड्यूस नहीं होने दे रही, तो वो क्या करती है? बॉडी के हॉर्मोन्स को चेंज कर देती है, बॉडी के हॉर्मोन्स को सप्रेस करती है जिससे एग रिलीज ना हो। तो ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट होते हैं। सेम विद वेजाइनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स क्या काम करती है? वेजाइनल पिल्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो स्पर्म को मार देते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसको किल कर देते हैं? स्पर्म को। स्पर्म आ भी जाएगा तो वो केमिकल स्पर्म को क्या करेगा? स्पर्म को डेड कर देगा। डन। तो ये हो गया केमिकल मेथड हो गया। बायोलॉजिकल या सर्जिकल मेथड, इसमें देखना क्या किया जाता है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें स्पर्म को कौन कैरी कर रहा है? वास डेफरेंस। तो इस मेथड में क्या किया जाता है? वास डेफरेंस को कट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वास डेफरेंस को कट, वास डेफरेंस को कट कर दिया। कट करने से और टाई कर दिया, दोनों तरफ से टाई कर दिया, कट करके बांध दिया। ठीक, अब इसे कहा जाता है वेसेक्टमी। क्या बोला जाता है? नसबंदी। ये मेल में भी की जा सकती है, फीमेल में भी की जा सकती है। मेल में करेंगे तो क्या, मेल में क्या किया जाता है? वास डेफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, जिसे बोला जाता है वेसेक्टमी।
क्या हो जाती है ना। लेकिन एसटीडी से तो नहीं बच सकते आप, है ना। अब आप फर्टिलाइजेशन होगा, और ये परमानेंट मेथड है। अगर किसी की वेसेक्टमी हो गई तो हो गई, वो फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से फीमेल में भी हो जाती है सेम। इसमें क्या कट करना पड़ेगा बताओ, ओविडक्ट, यहां से ये दोनों तरफ से, है ना। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब को कट किया जाता है। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को कट और टाई किया जाता है, और इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टमी। जो बेटा एक टाइम तक वो प्रोड्यूस होंगे, वो भरेगी ट्यूब, उसके बाद जब आगे स्पेस नहीं बचेगा तो वो प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाएंगे। क्लियर। तो यहां पर ये बायोलॉजिकल मेथड भी समझ में आ गया बेटा। ये परमानेंट मेथड है, एक बार हो गया तो हो गया, कोई रिवर्स नहीं इसके अंदर, है ना। इसके अंदर हो सकता है रिवर्स, इसके अंदर रिवर्स हो सकता है, ये परमानेंट इलाज है ना। ये परमानेंट हो गया। जिसकी हो गई, इंडिया में इसे कराने के पैसे भी मिलते थे, अब पता नहीं मिलते नहीं मिलते क्यों। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, भाई जो वैसेक्टमी कराएगा, जो नसबंदी कराएगा, उसे पैसे मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे 1980s में, तब उन्होंने ये स्कीम निकाली थी। ठीक है। तो यहां पर वास डेफरेंस को कट करके क्या कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, इट इज नोन एज वैसेक्टमी। और जब फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया के टाई कर दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी। तो इसके अंदर ये परमानेंट हो गया। इसके अंदर एक टेम्परेरी तरीका भी है, और वो टेम्परेरी तरीका कौन सा है, फोर्थ मेथड बताता हूं आपको। ये भी सर्जिकल मेथड है, वो टेम्परेरी तरीका है, IUCD। IUCD फुल फॉर्म देखना, आई इज इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, है ना, इंट्रा। यू इज यूट्रस, यूट्रीन, यूट्रीन। C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव, contraceptive, and D stand for device, also known as copper T। क्या भी बोला जाता है इसको, कॉपर टी। दोबारा से बेटा, फोर्थ मेथड मैंने क्या बताया, IUCD सर्जिकल मेथड है, टेम्परेरी तरीका है। एक कॉपर की एक टी होती है, देखना, देखने पर पता चल जाएगा कितनी बड़ी होती है, बहुत छोटी सी होती है ना, इतनी बड़ी होती है। कॉपर की एक टी होती है, देखो, ये देखो, ये छोटी सी एक टी है यहाँ पर, ये दिख रही है आपको, ये वाली थोड़ी ध्यान से देख, ये वाली दिख रही। तो एक टी जैसा सा कॉपर का एक डिवाइस है ना। इसको ये देखो, इतनी सी है, यहाँ पे इमेज क्लियर आती है, ये भी है ना। तो बेटा एक टी जैसी सी डिवाइस है ये दी, इसको यूट्रस में लगा दिया जाता है। कहां पर लगा दिया जाता है, यूट्रस में। तो एक टी जैसी डिवाइस है जिसको सिंपल 2 से 3 मिनट की सर्जरी में यूट्रस के अंदर इंप्लांट कर दिया जाता है, टेम्पररी। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, सामने वाला जितने टाइम के लिए लगवाना चाहे वो लगवा सकता है। कॉपर टी का क्या मतलब, कुछ इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपर की बनी हुई एक टी है। इससे क्या होगा, कॉपर, इससे जब भी अंदर ब्लड लाइनिंग बनेगी तो उस ब्लड के अंदर कॉपर के आयंस आ जाएंगे। किसके आयंस आ जाएंगे, कॉपर के। मतलब यूट्रस के अंदर कॉपर आयंस रहेंगे प्रेजेंट हर टाइम, क्योंकि ये कॉपर की बनी हुई है। और कॉपर आयंस क्या करते हैं, स्पर्म को डेड कर देते हैं। कॉपर आयंस क्या कर देते हैं, स्पर्म को, जैसे ही स्पर्म आएगा अंदर कॉपर आयंस पहले ही है, वो डेड कर देंगे। अब फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा, मतलब अब फर्टिलाइजेशन हो गई नहीं, अगर वो एग के पास चला भी जाएगा स्पर्म, तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैसा है, डेड है। तो फर्टिलाइजेशन कभी होगा ही नहीं। तो ये भी समझ में आ गया। तो ये एक टेम्पररी मेथड है, पर ये मेथड भी काफी पॉपुलर है, क्योंकि इस मेथड में टेम्पररी तरीका है, जब कॉपर टी निकाल दिया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये 4 मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन, चारों समझ में आ गए। फिजिकल मेथड एक बैरियर है जिससे, और ये अकेला ऐसा मेथड है जो एसटीडी से बचाता है, अकेला ऐसा मेथड है जो सेफ होता है। केमिकल मेथड के अंदर पिल्स ली जाती है जिससे या तो स्पर्म नहीं
स्पर्म नहीं बचते या एग रिलीज नहीं होते। बायोलॉजिकल मेथड में सर्जरी कर दी जाती है, दो तरह की सर्जरी, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। परमानेंट में मेल और फीमेल दोनों की हो सकती है, और टेम्पररी में आईयूसीडी ये फीमेल में लगती है। उस एक टी जैसा लगता है जिसे बोलते हैं कॉपर टी। कॉपर आयंस स्पर्म के दुश्मन हैं, स्पर्मिसाइड्स हैं, वो स्पर्म को किल कर देते हैं। डन। लास्ट बच्चे एक चीज बची, एसटीडी। देखना मिल गया। एसटीडी फुल फॉर्म क्या लिखी है, अभी बताया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बहुत ध्यान से देखना, एक फ्लो चार्ट से समझा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो सेक्सुअली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाए, उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। अब जो भी डिजीज के रीजंस हैं वो ऑब्वियसली माइक्रोब्स हैं। तो दो तरीके, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दो चीजें ट्रांसफर हो सकती है, या तो बैक्टीरिया जाता है या फिर वायरस जाते हैं। अगर सेक्सुअली बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं तो बैक्टीरिया वाली जो एसटीडी है वो ठीक हो सकती है, क्योरेबल है एंटीबायोटिक से। लेकिन अगर वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वायरस वाली क्योरेबल नहीं है, क्योंकि वायरस क्या है, वायरस कुछ नहीं है, वायरस हमारी बॉडी के सेल्स यूज करता है। वायरस को मारना मतलब अपनी बॉडी के सेल्स को ही मारना। ठीक है, तो बैक्टीरिया वाली ये क्योरेबल है बच्चे, बैक्टीरिया वाली क्योरेबल है, ये डिजीजेस क्योरेबल है, ठीक हो सकती है। ये हो गई तो हो गई भैया, ये ठीक नहीं हो सकती, इनक्योरेबल है। डन। इसकी दो लिख रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। बैक्टीरियल जो एसटीडीज हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए गोनोरिया, और एक है सिफिलिस। ठीक है, यहां पर वायरस से होने वाली, एक तो पता ही है बच्चों जो ठीक नहीं हो सकती, एसटीडी कौन सी, एड्स, एचआईवी एड्स, बिल्कुल सही। और दूसरी हो गई वॉट्स। ठीक, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, आ जाती है बेटा कई बार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। लोग एड्स से नहीं मरते, एड्स क्या करता है, बॉडी की इम्यूनिटी खत्म कर देता है। एड्स का वायरस का नाम है, अभी लिखता हूं, एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड। आई स्टैंड फॉर इम्यूनो, इम्यूनिटी से बना इम्यूनो। डी डेफिशिएंसी, एस सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बॉडी की इम्यूनिटी को खत्म कर देने वाला सिंड्रोम। बॉडी की इम्यूनिटी खत्म, किसी को फीवर हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा, इम्यूनिटी नहीं है बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो फीवर ही बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा उसका, फीवर ही बहुत ज्यादा टाइफाइड वगैरह बन जाएगा। ठीक, यहां पर एड्स की जो वायरस है उसका नाम है HIV, ह्यूमन, आई अभी बताया था ऊपर, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनिटी खत्म कर देने वाला, डेफिशिएंसी मतलब कम, खत्म कर देने वाला वायरस, ह्यूमन की इम्यूनिटी को खत्म कर देने वाला वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर, ये था बच्चों एसटीडीज, और एसटीडीज से बचा जा सकता है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये अगर कई बार हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं। कई मेथड हैं, पहला मेथड है फिजिकल मेथड यूज करके, दूसरा मेथड है मल्टीपल पार्टनर्स ना यूज करके, और तीसरा मेथड है सेफ सेक्स करके हम इन एसटीडी से बच सकते हैं। डन बच्चों, ये चैप्टर क्या हो गया हमारा खत्म। सिंपल बेटा, ये याद कर लो साथ साथ,